मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। दो प्रश्न हैं। बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, आखिर कैसे? देखो बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिश बनाकर वारी जाना, ये बच्चों की बहुत बड़ी जादूगरी है। जो अभी भगवान को अपना वारिश बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं बच्चे। आज दूसरा भी प्रश्न है। ट्रिब्यूनल यानी कचहरी, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? बाबा कहते हैं जो दान में की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए बच्चे ट्रिब्यूनल बैठती है। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, बार बार मत याद कर उन बातों को। दाता की देन को दाता को देकर के पदम गुणा लेने का अधिकार रखने वाले कैसे अहंकार रख सकते हैं? विचार करना इस बात। इसलिए बाबा कहते हैं जो दान में की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, दूसरी पॉइंट, माया के वश हो सर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। फिर वो विशेषकर जो डिससर्विस काम करने के निमित्त बनते हैं। आज जितने भी इस यज्ञ को छोड़कर गए एक बात, लेकिन तोड़ने में लग गए, आप सोचो वो किसका सामना कर रहे हैं और उनकी अंततः अंत में हालत क्या होगी। ईश्वर उन पर रहम करे, बस यही दुआ कर सकते हैं हम अपने प्रभु पिता से। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ अपने विचित्र बच्चों को समझाते हैं। तो हे विचित्र बहनों भाइयों, सुनो, विचित्र बन करके आत्मिक स्थिति में बैठ के, दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहते, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुम बच्चों की सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। कईयों का प्रश्न रहता है, बड़े बड़े राजयोगी जिन्होंने जिंदगी लगा दी फिर भी भुगतान करना पड़ा, इनके रोल बड़े ऊंचे रहे हैं, पुण्य बड़े ऊंचे हुए तो जीवन में पाप भी बहुत ऊंचे हुए होंगे, जो कि याद के बल से इतना समाप्त नहीं हो पाए, तो उन्हें भी पूरा करना पड़ा। लेकिन क्या हमें और आपको नहीं लगता जब हम राजियों का अभ्यास करते हैं तो कितना हमें हल्कापन लगता है, फील होता है कि हम हमारे पुराने पाप जो है दग्ध हुए, अब बस ध्यान रखना है नए ना बनाए, है ना, नहीं तो भुगतान उनका भी बड़ा तगड़ा है, 100 गुना है। फिर बच्चे इस ज्ञान में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देखो यहां कोई साधु संत का सत्संग नहीं है बच्चे। बाबा कहते हैं बाबा आप विचित्र हो, कैसे आकर के हम पतितों को पावन बनाने के लिए देखो पढ़ा रहे हो। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, मैं ब्रह्मा द्वारा, गीता में भी लिखा हुआ, हे अर्जुन मैं बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर ये गीता ज्ञान सुनाता हूं। जो मुझे सुनते हैं समझते हैं वो ठीक, और कुछ मूढ़मती लोग हमारी ग्लानि भी करते हैं। और एक साथ और शब्द जोड़ सकते हो आप, ग्लानि करवाते भी हैं। उल्टे सीधे कर्म करके बाबा के यज्ञ में रह के बाबा का खा के उल्टे कर्म करेंगे तो ग्लानि करवाने के निमित्त बन जाते हैं ना। तो जरा बचना, पुण्य नहीं कर सकते तो पाप भी नहीं करना, है ना। कहा जाता है ना भाई, किसी का भला कर न सके तो बुरा कभी किसी का मत करना। अच्छा बच्चे, बाप कहते हैं यहाँ बाप के पास आते हो सफल करने, वापस लेने का संकल्प करेंगे तो बच्चे सारा खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है बच्चे, उसने स्वप्न में भी दे दिया सब कुछ, बचा हुआ दांत भी मांग लिया कि ये भी इस राज्य की संपत्ति से बना हुआ है। इससे हमें एक सीख मिलती है प्यारे साथियों,
जब सत्य पथ के आप अनुगामी बनते हो तो उसकी कीमत इस कलयुगी संसार में चुकानी ही पड़ती है, चाहे लोगों का विरोध हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं का भंग करने का कार्य हो। हर एक राजयोगी आत्मा जानती है जब उस क्षेत्र में उसने कदम रखा तो सहज नहीं था, लेकिन सहज बना लिया जाता है बाबा का साथ लेकर। सत्य पथ के अनुगामी है तो सत्यता की कीमत चुकानी है, ठीक है। और ऊंच से ऊंच पद का अधिकारी भी बनना है। फिर जो कीमत चुकाते हैं पाते भी तो वही है ना फिर बहुत कुछ। तुम अभी ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूं सुनो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। मैं तुम्हें तारने आया हूं। ईश्वर का नाम है तारनहार, है ना। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। बच्चे बाप के कारून का खजाना पाते हो। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। बाबा अभी हम बच्चों की झोली भरने आए हैं। भोला भंडारी है ना, क्या करने आया है? भंडार भरने आए हैं, झोली भरने आए। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना बच्चे। याद करो एकांत में बैठकर हम सो हम का जो खेल है वो एकांत में बैठकर याद करो। परसों बाबा ने कहा किच्चड़ पट्टी की बातों में जाने की बजाय जो बाबा ने सुनाया है तो उसको मनन चिंतन में लाओ ना। अच्छा सच बताओ, जब जब भी बाबा और बाबा की बातें बुद्धि में आती हैं तो ये हमारा दिल, दिमाग और दिल एकदम फ्री हो जाता है, हल्का हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं इस पर ज्यादा लोड मत दो। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर बच्चे माला माल तो बनना है, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं दिखाना। ट्रेटर बनकर के बच्चे दिल दिस सर्विस कभी नहीं करनी। बहुत बहुत खबरदार रहना है। दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। लेने की तो बात मत छोड़ो, वरदान है। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस आत्मा भव। बाप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की सीट पर बैठो और क्या करो, स्मृति का स्विच ऑन करो। तो डायरेक्ट लाइन ऑन करो तो बच्चे लाइट आ जाएगी। गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल भी हो भल, वो भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे, औरों के लिए लाइट, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। मधुर स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया भी सहज ही भाग जाएगी। तो पुरुषार्थ में आग लगा दो, लगन की अगन जला लो अपने अंदर। एक दिन तो इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। चलो आप सभी बहन भाइयों को ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ।